अस्सलाम वालेकुम। ऑगमेंटन का तरीका इस्तेमाल और मिकदार शेयर करने से पहले अर्ज करता चलूं कि पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ऑगमेंटन एंटीबायोटिक किसी नेमत से कम नहीं। माकूल दामों में मैसर होने वाली ऑगमेंटन टैबलेट्स या सस्पेंशन, ड्रॉप्स या ऑगमेंटन इंजेक्शन में से किसी का भी इस्तेमाल शानदार नताइज देता है। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली एक मौसर एंटीबायोटिक है। परिंदों में बैक्टीरिया की वजह से मुतद्दी अमराज की अलामात के खात्मा के लिए ये दवा इस्तेमाल की जाती है, चाहे सांस का मर्ज हो या निज़ाम का, जल्दी अमराज हो या लंबे अरसे के आर्जे। ऑगमेंटन टैबलेट 625 mg की बात करें तो इसमें को एमॉक्सिक्लेव पाया जाता है। को एमॉक्सिक्लेव का मतलब ये है कि इसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड दोनों मौजूद हैं। हम मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिलवाने के लिए परिंदों में एमॉक्सिसिलिन इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि एक बड़े पैमाने पर काम करने वाली एंटीबायोटिक है। ऑगमेंटन बहुत सी अकसाम के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज मुआवजा के लिए यूज़ की जाती है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी का ये एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसमें दाखिल होकर बैक्टीरिया की नशोनुमा रोकना और उनका खात्मा करना इस एंटीबायोटिक का काम है। एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलेनिक एसिड का अमेज़ा ऑगमेंटन को एक ताकतवर दवा बना देता है, यानी जो काम अकेले एमॉक्सिसिलिन नहीं कर पाती उन्हें सरंजाम देने के लिए ऑगमेंटन इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको ऑगमेंटन 156 mg यानी कि 156 मिलीग्राम और 312 मिलीग्राम सस्पेंशन नजर आ रही हैं। दोनों 90-90 ml सस्पेंशन हैं जो कि फिलहाल मुकम्मल पैक हैं, इन्हें अभी खोला नहीं गया और पाउडर हालत में है। सबसे पहले हम सस्पेंशन बनाएंगे। तरीकाकार ये होगा कि यहाँ तीर के निशान तक पानी डालेंगे। साफ पानी या मिनरल वाटर को गर्म करें, कदरे ठंडा होने पे बोतल में डालें और अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मुकम्मल पाउडर पानी में हल हो जाए। ऑगमेंटन की 156 मिलीग्राम वाली पैकिंग है तो 4 सीसी ऑगमेंटन 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करके तसल्ली से हल करके मुतासरा चिकन्स को दें। पानी इतना बनाएं जो कम अज़ कम एक दिन में 8 घंटे चले, या 4-4 घंटों के 2 पानी बना लें और लगातार 5 दिनों तक इसी मिकदार से ट्रीटमेंट जारी रखें। अगर ऑगमेंटन की 312 mg वाली सस्पेंशन है तो 3 सीसी ऑगमेंटन 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करें, हिलाएं और बर्ड्स के सामने रखें। रोज़ाना 8 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जारी रखिएगा। अगर आप ऑगमेंटन टैबलेट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो 625 mg वाली एक टैबलेट को क्रश कर लें और 1.5 लीटर पानी में अच्छी तरह से हल करके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खात्मा के लिए अपने कीमती बर्ड्स को दें। परिंदों की तादाद के हिसाब से टैबलेट्स और पानी की मिकदार रखिएगा। लगातार 4 दिनों तक रोजाना एक पानी ऑगमेंटन टैबलेट का दें। ऑगमेंटन 375 mg वाली टैबलेट यूज करना चाहें तो एक गोली 700 मिलीलीटर यानी 700 सीसी ताज़ा पानी में हल करें। 4 दिनों तक रोजाना एक पानी इस एंटीबायोटिक का दें। अगर आप ऑगमेंटन इंजेक्शन को इस्तेमाल करना चाहें तो 1 किलो जिस्मानी वजन के चिकन को 0.2 सीसी लगाएं। सुबह शाम एक एक टीका और लगातार 3 दिन। इंतहाई लागर चिकन्स जो खुद खा पी ना सकें उन्हें एंटीबायोटिक और पानी के अमेज़ा में से कुछ हिस्सा कतरों की शक्ल में दें। हर 4 घंटों के बाद 3-3 कतरे दें, लगातार 5 दिनों तक। ऑगमेंटन बड़े पैमाने पे काम करने वाली एंटीबायोटिक है जिसे आमतौर पे चिकन्स में वबाई अमराज यानी इन्फेक्शंस के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि ऑगमेंटन की मिकदार, तरीका इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर का मुकम्मल इल्म रखा जाए। ऑगमेंटन लिक्विड यानी कि माया हालत, टैबलेट या दीगर अशकाल में दीगर सूरतों में दस्तयाब हो जाती है। लिक्विड को इस्तेमाल में लाना आसान है क्योंकि माया हालत को सिरिंज वगैरह की मदद से भी चिकन्स को दिया जा सकता है। अगर आप टैबलेट से इस्तेमाल करना चाहें तो पहले उन्हें पीस लें, अच्छी तरह से क्रश कर लें, फिर इस्तेमाल में लाएं ताकि बर्ड्स दवा को आसानी से हजम कर सकें, जुज़वे बदन बना सकें, एब्जॉर्ब करना आसान रहे। ऑगमेंटन पानी में शामिल करके या डायरेक्ट मुंह में या जिल्द पे लगाने के लिए अलग अलग पैकिंग्स या हालतों में मैसर होती है। जिल्द पे स्केली लेग माइट्स या जख्मों वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे और मुंह में डालकर तब जुज़वे बदन बनाएंगे जब अंदरूनी निज़ाम साल्मोनेला, क्लेमाइडिया या दीगर जरासीमों की वजह से मुतासर हों। चिकन्स के अजसाम में अनगिनत बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के खात्मा और परिंदों की सेहतयाबी के लिए ऑगमेंटन को पानी में हल करके बर्ड्स को पिलाया जाता है। इसके अलावा टीका लगाकर ऑगमेंटन मुतासरा चिकन्स के अजसाम में दाखिल करने की पैकिंग भी आसानी से मैसर हो जाती है। ये जानना ज़रूरी है कि पोल्ट्री बर्ड्स के तमाम अमराज का इलाज मुआवजा ऑगमेंटन से मुमकिन नहीं,
सिर्फ उन्हीं चिकन्स को ऑगमेंटन इस्तेमाल करवाएं जिनमें ज़ाहरी तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की अलामात नजर आएं, खास तौर पे इकोलाई, साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर, क्लेमाइडिया और मिलते जुलते पैथोजेंस के लिए। बहुत से पोल्ट्री फार्मर्स हजरात एमॉक्सल को इस्तेमाल करवाते हैं मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के इलाज के लिए। एमॉक्सिसिलिन इसमें मौजूद होती है जो कि एक ताकतवर पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है जिसे पोल्ट्री इन्फेक्शंस के इलाज के तौर पे यूज किया जाता है। ये कुछ ग्राम मनफी और पेनिसिलिन हसास जरासीमों के खिलाफ बेहतरीन तरीके से काम करती है। खून और आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के खात्मा में एमॉक्सिसिलिन का अहम किरदार है। ऑगमेंटन के इस्तेमाल के वाले से कुछ अहम तरीन पहलू आपके साथ शेयर करता चलूं। सबसे पहले कि अगर आप इसे बहुत ज्यादा लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसकी ड्यूरेशन में इजाफा करेंगे, तो जिन बैक्टीरिया के खात्मा के लिए आप ऑगमेंटन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसे रेजिस्ट करना शुरू कर देंगे, इसकी मुखालफत का आगाज हो जाएगा और बैक्टीरिया जिनको बाहर निकालने के लिए हम ऑगमेंटन इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मुसलसल बर्ड्स के जानदारों के अजसाम में अपना मस्कन बनाना शुरू कर देंगे। फिर ये दवा आपके जानदारों पे पोल्ट्री सेटअप पे असर पजीरी खो देगी। इसकी डोज गलत रखी जाए या तरीका इस्तेमाल ठीक ना हो तो लीवर यानी कि जिगर और किडनी यानी कि गुर्दों दोनों के डैमेज होने के, खराब होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। अगर आप ओरल सस्पेंशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि 2 हफ्तों तक या 15 दिनों के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लें। बाकी अगर बचती है तो उसे डिस्पोज कर लें। टैबलेट्स, कैप्सूल्स वगैरह को ठंडी जगह पे रखिएगा। अगर आप उन्हें किसी ऐसी जगह पे जहीरा करते हैं कि जहां पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको इस्तेमाल करने की वजह से हमारे चिकन्स में, पोल्ट्री बर्ड्स में डायरिया यानी इसहाल, लूज मोशन, उनका दिन ब दिन वजन कम होना, खाना पीना कम और उनके मसल्स यानी पट्ठू बाफ्तों में कमजोरी वाज़ह तौर पे नजर आती है। स्टमक यानी कि प्रोवेंट्रिकुलोसर गिज़र्ड दोनों ठीक तरीके से काम नहीं करते। इसलिए ये इंतहाई जरूरी हो जाता है कि इन पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाए। अगर आपके चिकन्स के अज्साम में, उनकी सांस की नाली के अंदर काफी ज्यादा मिकदार में रेशा इकट्ठा हो जाता है, उस रेशा को जिस्म से बाहर निकालने के लिए आप ऑगमेंटन सस्पेंशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। खास तौर पे अगर आप इसे कतरू की सूरत में इस्तेमाल करते हैं उसी मिकदार के साथ जो पहले आपके साथ शेयर की, यानी हर 4 घंटों के बाद 3-3 कतरे। अगर हर की आवाजें आती हैं, चिकन्स का खाना पीना मुतासर हो जाता है, तो तब भी आप इसे कतरों की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से मौसमियाती तब्दीली हो या वायरल बैक्टीरियल अटैक हो या फिर जहां पे हमारे चिकन्स रह रहे हैं मस्कन ठीक ना हो, हमारे चिकन्स को, पोल्ट्री बर्ड्स को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार या खांसी, छींकू के मसाइल लाहक हो जाते, तो उस सूरत में आप ऑगमेंटन के साथ एरिनेक या ब्रूफिन सिरप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की आप 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से मिकदार रखेंगे। 1 लीटर ताज़ा पानी बनाएं, उसमें 1 सीसी ऑगमेंटन और 1 सीसी एरिनेक या ब्रूफिन दोनों को मिक्स करके अपने उन मुतासरा चिकन्स के सामने रखिएगा जिन्हें बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, छींकू के मसाइल लाहक हैं। जहन में रहे कि ये एक ताकतवर ड्रग है। जब भी इसे इस्तेमाल करना हो उससे पहले आपको तसल्ली होनी चाहिए कि हमारे परिंदों में ये जो अलामात हैं ये उन्हीं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हैं जिनके इलाज के लिए हमने ऑगमेंटन टैबलेट, सिरप, सस्पेंशन या इंजेक्शन इस्तेमाल में लाना है। अदरवाइज आप अपने करीबी वेटनरी डॉक्टर से रब्ता करके उनके मशवरे से फिर यूज़ कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।